गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? और बताइए आप लोग के एग्ज़ाम कैसे हुए हैं बच्चों? होप आप लोगों के सभी के एग्ज़ाम अच्छे हुए होंगे और आप लोगों का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बस अब आप लोग मौज मस्ती छोड़ दें प्यारे बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th। अब हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोग भी डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ना स्टार्ट करें। ओके। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। हमारा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्यारे बच्चों। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत ईजी चैप्टर है। बस आप लोग ये ध्यान से समझ लेंगे कि तो आगे के चैप्टर्स में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। जैसे इस चैप्टर के अंदर दो वर्ड हैं, पहला यूनिट और दूसरा मेजरमेंट। दूसरे वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट। मेजरमेंट। आप लोग एक शॉप पे जाओ। आप लोग शॉप पे जाओ। आप लोग किसी भी दुकान पे जाओ। आप लोग आइदर वो शॉप सामान की है, वहाँ पे कोई सामान मिलता है, या वो शॉप कपड़े की है। तो वहाँ से जो भी चीज़ आप लोग खरीदते हैं ना, उस चीज़ का एक सर्टेन मेजरमेंट होता है। पहले आप लोग शॉप पे जाओगे, मान लो आप परचून की दुकान पे गए, तो जाने के बाद बोलोगे क्या भैया 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो राइस दे दो। समझ रहे हो? एक सर्टेन वैल्यू बोलते हो आप लोग, क्या 1 kg। समझ रहा है? उसके बाद क्या होता है, दुकान वाले भैया एक तराजू का इस्तेमाल करते हैं, उससे उसके साथ मेजरमेंट करके कंपेयर करके आपको देते हैं, लो भैया ये 1 किलो, और उसके बदले में आप लोग पैसे दे देते हो। तो मेजरमेंट से मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ। किसके? प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ। प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड का मतलब जो पहले से डिफाइंड है। जैसे 1 किलो के बाट का मतलब इतना वजन 1 किलो है। आधा किलो के बाट का मतलब इतना वजन आधा किलो है। हमारी घड़ी के अंदर टाइम चलता है, तो टाइम के अंदर सुई, घड़ी के अंदर सुई होती है, मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई, घंटे वाली सुई। समझ रहे हो? तो वहाँ मेजरमेंट होता है टाइम का। तो मेजरमेंट क्या है? प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना। क्या होता है प्यारे बच्चों मेजरमेंट का मतलब? टू कंपेयर विद प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। टू कंपेयर विद प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना। समझे? प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, यही हमारा है मेजरमेंट। इसी को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। यही मेजरमेंट की डेफिनेशन है। व्हाट? टू कंपेयर विद प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। जो पहले से स्टैंडर्ड बना दिए गए। जैसे 1 किलो चीनी लेने के लिए गए, 1 किलो शुगर हम लोग लेने के लिए गए, तो भैया के पास तराजू है ऐसी, है ना, यहाँ ये है और ये जुड़ा हुआ है, ये यहाँ निडिल है। तो क्या करेंगे, यहाँ 1 किलो का बाट रख देंगे और उसके बाद यहाँ शुगर डाल देंगे। तो ये जो 1 किलोग्राम का इधर वो स्टोन रखता है, उस वो क्या है हमारा? वो है प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये हुआ इतना वजन हमारा 1 किलोग्राम होगा। उसके साथ हमने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद उसने एक पॉली बैग में आपको करके दे दिया, लो भैया 1 किलो शुगर, पैसे दो और चलो अपने घर। तो हुआ क्या? मेजरमेंट का मीनिंग कंपेयर करना। किसके साथ कंपेयर करना? प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, दैट इज मेजरमेंट। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर होगी भाई, मेजरमेंट नापना। दूसरा है हमारा यूनिट। ये वर्ड तो रह ही गया चैप्टर का दूसरा वर्ड, दूसरा पोर्शन। इसका भी देख लेते हैं बच्चों। यूनिट क्या है? जो भी मेजरमेंट हमारा होगा वो एक सर्टेन यूनिट के अंदर होता है। जैसे 1 किलो, 1 किलो, तो किलो क्या है यहाँ, किलोग्राम क्या है यहाँ, यूनिट। समझ रहे हो? मैं ग्राउंड पर रेस कर रहा हूँ, मैंने 1 किलोमीटर रेस लगाई, तो 1 किलोमीटर, किलोमीटर क्या है यहाँ पे, ये है यूनिट।
तो किसी भी मेजर्ड वैल्यू को किसी एक सर्टेन यूनिट में डिफाइन करा जाता है। जैसे 1 किलोमीटर रेस करने में मैंने लिए 10 मिनट मान लो, तो यहाँ मिनट क्या है, मिनट यूनिट है किसकी, टाइम की। टाइम को मेज़र करा हमने मिनट में। इज़ इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को इतना? जैसे मैं एक जीन्स लेने के लिए गया, मैं मार्केट में एक जीन्स लेने के लिए गया, तो जीन्स की वेस्ट नापते हैं ना, कमर 30 इंचज़ मान लो, 30 इंच की मैं पैंट लेने जा रहा, तो ये इंचज़ क्या है यहाँ पे, ये क्या है, यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिस एक ट्रम में नापा जाता है प्यारे बच्चों, उस ट्रम को हम बोलेंगे उसकी यूनिट। इज इट क्लियर? जैसे गाड़ियों का मीटर होता है बेटा, डैशबोर्ड के अंदर मीटर होता है, ये डैशबोर्ड के अंदर मीटर होता है। इस मीटर के अंदर स्पीड लिखी रहती है किलोमीटर पर आवर। मान लो डैशबोर्ड हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर क्या हुआ, ये हुआ हमारा यूनिट। इज इट क्लियर? होप आप लोगों को यूनिट और मेजरमेंट दोनों टर्म अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेजरमेंट मतलब प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना, और यूनिट का मतलब जो कंपैरिजन हुआ वो किसी भी एक सर्टेन फॉर्म में होगा, किसी एक सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, किलोग्राम में, लेंथ में, किसी ना किसी टर्म में तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा हमारा यूनिट। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया, यूनिट के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया, और मेज़रमेंट के बारे में भी हमने समझ लिया। अब प्यारे बच्चों हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक, जो बेसिक टॉपिक है, दैट इज़ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, जैसे कि इनके नेम से ही क्लियर हो रहा है। फंडामेंटल जो अपने आप में कंप्लीट है, जो इंडिपेंडेंट है दूसरे की, जो दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, जो अपने आप में कंप्लीट है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, कितनी, 7, जो अपने आप में कंप्लीट है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक, कौन कौन सा है प्यारे बच्चों, देख लें, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंगल और सॉलिड एंगल को भी कंसिडर करते हैं बच्चों इसी में, लेकिन बेसिक हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, किसी दूसरे से मिलके नहीं बनी। जैसे लेंथ बोलो, किस से मिलके बना लेंथ, क्या लेंथ किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास भी डिपेंड नहीं करता, टाइम भी कहाँ डिपेंड कर रहा है, टाइम भी अपने आप में कंप्लीट है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी जो अपने आप में कंप्लीट है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। इज इट क्लियर? उसके बाद बात करेंगे हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी की। डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है, उन्हें बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड फंडामेंटल लिख देता हूँ मैं यहाँ। फंडामेंटल का मतलब विच आर इंडिपेंडेंट, विच आर इंडिपेंडेंट। डेराइव्ड का मतलब, डेराइव्ड कौन सी होती है, विच डेराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, विच derived from फंडामेंटल, जो फंडामेंटल से मिलके बनती है वो हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी, और जो किसी से मिलके नहीं बनी वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक, जैसे कि डेराइव्ड क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैं बात करूँ स्पीड की, स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है ना। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ, और ये हमारा टाइम हो गया। तो स्पीड कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी, दो से, एक तो लेंथ से और दूसरा
टाइम से। तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों? डेराइव्ड क्वांटिटी। इज इट क्लियर? मैं बात करूँ डेंसिटी की, डेंसिटी की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम की, सॉरी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं पहले। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, ही मान लेते हैं एल इंटू बी इंटू एच, तीनों ही लेंथ है हमारा। क्लियर है? तो वॉल्यूम हमारा किससे मिलके बना? लेंथ, 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 लेंथ ही तो है, डिस्टेंस ही तो है, ये सब लेंथ में ही तो मेजर करेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम भी हमारा कैसी क्वांटिटी हुआ प्यारे बच्चों? डेराइव्ड क्वांटिटी। इज इट क्लियर? हम बात करेंगे अब इसके बाद फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट की। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट। क्वांटिटी हमने समझ लिया, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, डेराइव्ड जो फंडामेंटल से मिलके बनी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। और डेराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उन्हें क्या बोलते हैं? डेराइव्ड यूनिट। यूनिट का मतलब जिनमें इन क्वांटिटीज को नापते हैं। जैसे हम बात करें लेंथ की, लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में। तो ये हमारी कैसी यूनिट हो गई प्यारे बच्चों? फंडामेंटल यूनिट। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी दैट इज फंडामेंटल यूनिट। बात करूँ मास की, मास को किस में नापते हैं भाई? सोचो, किलोग्राम में। तो ये भी हमारी कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट। अब यहाँ देखो आप लोग, यहाँ थोड़ा पीछे चलते हैं, स्पीड को लिखा था ना मीटर पर सेकंड में, तो कैसी थी? ये थी ड्राइव्ड यूनिट। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे, समझ में आया प्यारे बच्चों। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट अब हम देखेंगे। लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडिला, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और एंगल को रेडियन में, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। सिंबल की बात करें, लेंथ को मीटर में नापते हैं, एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को एस से मेजर डिनोट करते हैं, सॉरी, टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं तो के से डिनोट करेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला तो सी डी, करंट एम्पियर ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इज इट क्लियर? होप आप लोगों को इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। हमारे सारे बच्चे एक नोटबुक बना लेंगे, डेली का कंटेंट उसमें नोट करते चलेंगे। ये हमारी बिल्कुल पहली क्लास थी, बिल्कुल बेसिक क्लास थी। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग सब घर पे रहें, सेफ रहें, बाहर मत जाएं घर से बिल्कुल भी। आपको डेली क्लास टाइम टू टाइम घर पे ही मिलेगी प्यारे बच्चों। ओके, ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, कल और एक नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।